डीटीएस एडवाइस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसबीआई क्रेडिट कार्ड के सेटलमेंट लेटर, जो कि कस्टमर को लगभग 64% का डिस्काउंट मिला है। उसका कार्ड जो सेटल हुआ है वो 36% में सेटल हुआ है। उसकी टोटल आउटस्टैंडिंग थी 2,04,000, जो कि करीब 74,000 रुपये में सेटल हुआ है। तो आइए हम बताते हैं आपको किस तरह से होता है सेटलमेंट लेटर, कैसे उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखिए, आपके सामने क्रेडिट कार्ड के सेटलमेंट लेटर की कॉपी। तो इसमें सबसे ऊपर लेफ़्ट साइड पे एसबीआई कार्ड का लोगो होता है। सेटलमेंट एक्सेप्टेंस फॉर्म एसबीआई कार्ड, मतलब सेटलमेंट को एक्सेप्ट करने का फॉर्म है ये एसबीआई कार्ड का। उसके बाद राइट साइड में है ना लिखा हुआ होता है, उसकी डेट लिखी हुई थी जिस दिन आपका सेटलमेंट हुआ है। उसके बाद में एक ट्रेसर आईडी लिखी हुई होती है, जो कि मैंने हिडन की हुई है ड्यू टू पर्सनल सिक्योरिटी रीजंस। उसके बाद में रेफरेंस लिखा हुआ था, फुल एंड फाइनेंस सेटलमेंट ऑफ योर एसबीआई क्रेडिट कार्ड अकाउंट नंबर लिखा हुआ था, लिंक टू एसबीआई क्रेडिट कार्ड एंडिंग विद जो भी है ना उसका कार्ड का आपका नंबर होता है, प्राइमरी कार्ड जो होता है उसका नंबर होता है। एक्चुअली ये बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है, एसबीआई क्रेडिट कार्ड का अकाउंट और क्रेडिट कार्ड का नंबर ये दोनों अलग अलग होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ना अकाउंट नंबर आपका एक ही होता है, और उसके ऊपर है ना कोई भी लोन या कोई भी क्रेडिट कार्ड अलग अलग इशू हैं अगर, तो उनके नंबर अलग अलग होते हैं जो कि कार्ड पे ना मेंशन होते हैं, लेकिन वो आपके ही एक क्रेडिट कार्ड अकाउंट होता है जिसमें है ना वो लिंक्ड होते हैं। तो वही है ना यहाँ पे मेंशन होता है। उसके बाद में कस्टमर का नाम लिखा हुआ था, डियर मिस्टर जो भी है। तो उसके बाद में लिखा हुआ होता है, दिस इज़ विद रिगार्ड्स टू द आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑन योर अफोर्सेड प्राइमरी कार्ड अकाउंट फॉर विच यू हैव रिक्वेस्टेड फॉर सेटलमेंट लेटर। मतलब ये उस आउटस्टैंडिंग के अगेंस्ट में जो कि आपका प्राइमरी कार्ड अकाउंट है और आपने सेटलमेंट के लिए रिक्वेस्ट किया है, उसके रिगार्डिंग है ये। As discussed with our representative, the total amount including the principal amount, late payment fees and late payment interest in respect of your primary card work out to be rupees 2,04,950.29 पैसा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव से डिस्कशन हुआ है, आपकी जो टोटल आउटस्टैंडिंग है इंक्लूडिंग प्रिंसिपल अमाउंट, लेट पेमेंट फीस और लेट पेमेंट इंटरेस्ट जो भी लगा के टोटल आउटस्टैंडिंग आपकी इतनी है 2,04,950 रुपये 29 पैसे। हाउएवर वी आर एग्री टू सेटल फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹74,567 एज टू ए फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ द ड्यूज अगेंस्ट योर क्रेडिट कार्ड अकाउंट नंबर। मतलब हम यहाँ पे ना आपसे एग्री करते हैं 74,567 रुपये लेने के लिए एज ए फुल एंड फाइनल सेटलमेंट अमाउंट इस टोटल आउटस्टैंडिंग के अगेंस्ट में जो भी आपके कार्ड पर है। Please be advised that settlement amount of ₹74,567 payable in 2 installment as mentioned। वो मतलब ये कस्टमर का 2 इंस्टॉलमेंट में है ना सेटलमेंट हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि आपको एडवाइस किया जाता है कि ये जो अमाउंट है आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मस्ट बी पेड इन कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन पेमेंट इन फेवर ऑफ एसबीआई कार्ड नंबर along with the post dated check without any demand or notice with a liberty टू प्रेजेंट द सेम ऑफ द क्लियरिंग ऑन ड्यू डेट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। मतलब ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको ना वो पे करनी होगी चेक, कैश, डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन पेमेंट से जैसे भी आप करना चाहें इन फेवर ऑफ एसबीआई कार्ड नंबर जो आपका कार्ड नंबर है उसके अगेंस्ट में। पोस्ट डेटेड चेक जो होंगे विदाउट किसी डिमांड के है ना और किसी नोटिस के प्रेजेंट किए जाएंगे है ना, जो भी इंस्टॉलमेंट की डेट होगी उसके ऊपर। देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, कभी भी आप है ना इसको पेमेंट ना तो कैश करें, ना चेक करें, ना डिमांड ड्राफ्ट वगैरह कुछ नहीं करें। आप जैसे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं आप ऑनलाइन पेमेंट अपने कार्ड पर करिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर है ना आप चेक इशू करते हैं और चेक बाई चांस है ना बाउंस हो जाता है, तो ये लोग है ना आपके ऊपर 138 सेक्शन का है ना एक और केस करने की इनके पास पावर आ जाती है। तो इसलिए ना इस तरह की कोई भी गलती ना करें आप। द पेमेंट शेड्यूल ऑफ एग्रीड सेटलमेंट अमाउंट विल बी एज बिलो। जो भी है ना आपका पेमेंट शेड्यूल है वो इस तरह से है। पहली इंस्टॉलमेंट 40,000 की 30 नवंबर तक देनी है, और दूसरी इंस्टॉलमेंट 34,567 की जो कि 30 दिसंबर तक देनी है। ये हुआ है 30 नवंबर को, सेम डे है ना इन्होंने एक पहली इंस्टॉलमेंट ले लिए और दूसरी इंस्टॉलमेंट के लिए 1 महीने का टाइम दे दिया है। और ये डेट आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये डेट से पहले ही आपको पेमेंट करना है। इस डेट के बाद कभी भी पेमेंट ना करें। और अगर सेटलमेंट लेटर आपको जिस डेट में इशू हुआ है उस डेट में नहीं मिलता है तो आप पेमेंट ना करें, क्योंकि अगर उस डेट के बाद आप पेमेंट करेंगे तो वो सारा पेमेंट है ना आपका है ना आउटस्टैंडिंग से माइनस हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें
कि ना कभी भी पेमेंट इन डेट के बाद ना करें। और लेटर आपको पहले मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, लेकिन लेटर अगर आपको जो उसमें डेट दी हुई है उसके बाद मिलता है तो पेमेंट ना करें। द सेटलमेंट अमाउंट शैल बी पेड इन कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन पेमेंट इन फेवर ऑफ SBI कार्ड अलॉन्ग विद योर 16 डिजिट कार्ड नंबर विदाउट एनी डिमांड और नोटिस। मतलब ये कह रहे हैं जो भी पेमेंट आप पे करेंगे वो चेक, कैश या डिमांड ड्राफ्ट जिससे भी करना चाहें ऑनलाइन पेमेंट वो आप कर सकते हैं अपने कार्ड नंबर पर, ठीक है ना। प्लीज़ नोट यू विल बी liable to pay towards check dishonor transaction made but not debited till 30 November. Also please be informed that any credit towards transaction cancel will not be adjusted towards your agreed settlement letter। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी चेक आपने इनको इशू किया है ट्रांजेक्शन जो कि 30 नवंबर के बाद, देखिए वही बात आ गई यहाँ पे कि 30 नवंबर के बाद अगर कोई भी पेमेंट ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होता है तो वो पेमेंट है ना आपकी आउटस्टैंडिंग, मतलब उसे ट्रांजेक्शन को कैंसिल माना जाएगा और वो आउटस्टैंडिंग से लेस होगा, ना कि आपके सेटलमेंट के ऑफर के अगेंस्ट में वो पेमेंट माना जाएगा। इन केस द सेट पेमेंट शेड्यूल इज नॉट ऑनर्ड बाय द ड्यू डेट मेंशन अबव एनी फॉर एनी रीज़न व्हाटसोएवर। मतलब ये कहना है कि अगर इन केस जो भी पेमेंट आपको दिया है ये पेमेंट जो है अगर शेड्यूल पर ऑनर नहीं हुआ जो कि ड्यू डेट मेंशन की हुई है किसी भी रीजन से, then the settlement contained herein shall become null and void and to be of no consequence, and it will be governed by the original terms and condition MITC of credit card issued earlier। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर है ना किसी भी रीजन से इस पेमेंट को जो आपने डेट दी हुई उस पेमेंट को नहीं किया तो कोई भी रीज़न हो ये सेटलमेंट बिल्कुल नल एंड वॉइड हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था कि डेट का हमेशा ध्यान रखें, डेट से पहले ही पेमेंट करें, बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा, डेट का विशेष ध्यान रखना पड़ता है इसमें, है ना। और जो भी है ना कोई भी कंसिक्वेंसेस होंगे वो आपको है ना मतलब फेस करने पड़ेंगे। और जो भी इनकी MITC है जो कि ना जब कार्ड इन्होंने दिया था वही वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएंगी। We shall also be entitled to take further action against you as advised in law regarding recovery of whole of your dues against the credit card and regarding dishonor of the said one। अगर ये पेमेंट जो आपको ऑफर किया गया है अगर इसमें ये पेमेंट नहीं हुआ तो ये आपके अगेंस्ट में ना कोई भी एक्शन लेने के लिए मतलब कोई भी एक्शन फिर ये ले सकती हैं और है ना जो भी है ना टोटल अमाउंट है और या जो भी आउटस्टैंडिंग है वो आपसे इसमें ले लेंगे, ठीक है ना। Any legal proceeding initiate or complaint lodged by you or on your behalf against the company and its employee, official and representative shall be withdrawn unconditionally with immediate effect from the date of this offer। मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी लीगल प्रोसीडिंग अगर आपने ना कंपनी के अगेंस्ट में की हुई है उसके किसी भी रिप्रेजेंटेटिव या ऑफिशियल या एम्प्लॉय के अगेंस्ट में की हुई है वो विद इमीडिएट इफेक्ट इस ऑफ़र के साथ में वो विड्रॉ हो जाएंगी। मतलब है ना वो केस जो भी आपने किए हुए होंगे तो वो सारे है ना अनकंडीशनली विड्रॉ हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये आगे कह रहे हैं अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ द सेटलमेंट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन लेट डाउन इन दिस सेटलमेंट लेटर द स्टेटस ऑफ योर कार्ड अकाउंट विल बी अपडेटेड एंड अपीयर इन सिविल और एनी अदर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी एज सेटल्ड और पोस्ट राइट ऑफ सेटल्ड विद नील आउटस्टैंडिंग as per the relevant guideline laid down by the Reserve Bank of India and or as per the provision of Credit Information Companies Regulation Act 2005 as amendment from the time to time. Such update may take up to 45 to 60 days to reflect in your credit bureau report. Please note that this update may have some adverse impact on your credit score generated by credit information companies and may affect your फ्यूचर क्रेडिट बोरोइंग अपॉर्चुनिटी। मतलब ये कह रहे हैं कि ना आपका ये जो सेटलमेंट ऑफर दिया हुआ है इसके पेमेंट होने पर जो भी आपके ना सिविल है उसमें है ना ये 45 से 60 दिन के अंदर आपके में सेटल या पोस्ट सेटल, अगर है ना पोस्ट राइट ऑफ होने के बाद सेटल हुआ है तो पोस्ट राइट ऑफ सेटल आएगा, नहीं तो सेटल आएगा विद नील आउटस्टैंडिंग जो होगा। लेकिन है ना इसका जो इम्पैक्ट होगा वो आपको ना फ्यूचर में कभी लोन नहीं मिलेगा और जो है ना क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो आगे नहीं मिल पाएंगी। मतलब यही है कि सिविल ख़राब हो जाता है और कुछ नहीं है, ठीक है ना।
It may be further noted in case you wish to clear your settle or post right of settle status from the credit bureaus, प्लीज़ कॉल आवर हेल्पलाइन नंबर। ये फ़ोन नंबर है, मतलब अगर आप है ना इन फ्यूचर इसको क्लियर करना चाहते हो, पूरे अमाउंट को क्लियर करना चाहते हो, अपने आउटस्टैंडिंग को नील करना चाहते हो, अपना सेटल जो वहाँ पे सिविल में अपडेट हो गया उसे हटाना चाहते हैं, तो आप इन नंबर पर कॉल करके पूरा पेमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ नोट दैट पोस्ट टाइमली फुलफिलमेंट ऑफ मेंशन पेमेंट सेटल योर अकाउंट विल बी जीरो राइट आफ्टर 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ क्लियरेंस ऑफ लास्ट। मतलब ये कह रहे हैं 30 दिन के अंदर आपका जो अकाउंट है वो नील कर दिया जाएगा। अगर आपका जो भी लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसके बाद में आपके 30 दिन के अंदर आपका जो अकाउंट है वो नील कर दिया जाएगा। वंस यू हैव रिसीव्ड एन ई लेटर, प्लीज़ क्लिक ऑन एक्सेप्ट बटन एज मेंशन इन आवर ईमेल कंटेनिंग दिस ई लेटर एज ए टोकन ऑफ योर एक्सेप्टेंस रिगार्ड SBI कार्ड। मतलब जब है ना ये सेटलमेंट लेटर मिलता है आपको, तो वहाँ पे एक है ना स्विच आता है एक्सेप्ट का। जब आप है ना सेटलमेंट कराते हैं तो उस टाइम पे उस एक्सेप्ट बटन को क्लिक करेंगे। इससे हो जाएगा कि आपने अपना जो ऑफ़र है वो आप है ना एक्सेप्ट करते हो और उनके पास एक एक्नॉलेजमेंट पहुँच जाती है। नीचे इसके ना जो भी एड्रेस है वो दिए हुए हैं। इसको वेरीफाई करने का तरीका ये है कि ना यहाँ पे जो इसमें ऊपर है ना ट्रेसर ID दी हुई है, उस ट्रेसर ID को आप है ना SBI के कस्टमर केयर पर कॉल करके उसको है ना आप वेरीफाई कर सकते हो। और ये अगर है ना कार्ड आपका है ना जो लेटर आया है, ये अगर आपका है ना SBI कार्ड के डोमेन से आया है और डोमेन ID से आया है तो फिर है ना ये जेन्युइन ही होता है। लेकिन आप फिर भी अपने उसके लिए आपको ना वेरीफाई करना है तो ना आप है ना कस्टमर केयर पर वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद ही पेमेंट करिए, वेरिफिकेशन करने के बाद ही पेमेंट करिए, क्योंकि ये मेल ID से आता है, वहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं तो वो एक्सेप्ट हो जाता है। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसे दे दीजिए, अगर नहीं है पैसे तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड में जाके ये सेटलमेंट ही करते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसे है ना ज़रूरी जानकारी सेटलमेंट लेटर और मैं डालता रहूँगा। और जो भी है ना क्रेडिट कार्ड या लोन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे DM कर सकते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। डोंट रन, फेस इट, गेट फाइट एंड गॉट फ्रीडम। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।